दुनिया में जितने चेले चापलूस गुजरे हैं, जंग आज़ादी में भी मीर जाफर मीर सादिक की औलादों को नवाजते रहे बाद में, लेकिन नवाजा इसी तरह जाता था कि लिस्ट लगा करती थी, लंबी कतारें होती थी, और जो महकमा माल से जब माहाना खर्च दिया जाता था तो ऐलान होता था सल्तनत बरतानिया की जानिब से कि मीर जाफर गद्दार के वरसा हाजिर हों, और वो आते थे और उन्हें वो टके दिए जाते थे कि तुमने मुसलमानों से गद्दारी की, शाबाश, लेकिन नाम के साथ गद्दार लिखा जाता था। इससे बढ़ के और क्या बेगैरती है? मुझे बताओ ना, जब अक़वाम आलम में तुम्हें पुकारा जाता है कि अपनी कौम की बेटी को बेचने वाले हाजिर हों और हमसे ये एड ले लो, और दुम हिलाते हुए हमारे हुक्काम बाला उस हड्डी को वसूल कर लेते हैं, तो क्या गुजरती होगी हमारी कौम के ऊपर? जब हमसे ये कहा जाता होगा कि अपने बच्चों के कातिल को वापस चंद डॉलर के एवज भेजने वाले रेमंड डेविस को वो कौम हाजिर हो जाए और हमसे एड ले ले, खैरात ले ले, बताओ ना हमारे ऊपर क्या गुजरता होगा? क्या हमारी माएँ इसलिए अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजती हैं कि वो शहादतें दें? क्या हमारी माएँ इसलिए 70 सालों से अपने बच्चों को शहीद करवा रही हैं कि मुल्क के हुकाम बाला आके बेटियों को बेचना शुरू हो जाएं? तो ये बातें जब आप लोग करेंगे तो तभी जाके जनाब की कौम का मिजाज चेंज होगा। जब आप भी टिकटॉक पे बैठ के वो औरतों के ठुमके लगाने वाली वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और उन्हीं को रोल मॉडल समझेंगे, तो यही होगा। फिर हुकाम बाला भी आपको इम्प्रेस करने के लिए डी चौक पे कॉन्सर्ट करा देगा, आप लोग सुनने चले जाएंगे। तमाशबीन कौम है ना, जहाँ मदारी बंदर को नचाता है पीछे पीछे ढोल बजाती हुए पहुँच जाती है कौम। कसूर हमारा अपना है। आप भी तो ये हाल है मुमताज़ साहब के कई उर्सों के मैंने देखे पोस्टर के नीचे लिखा होता है दानों का जलसा 8 बजे होगा, कि किसी बहाने लोग इकट्ठे हो जाए और फिर पीर साहब को भी सुन लें। सच्ची बात है, हम लोगों ने इस तरह से मजाक बना दिया। हम लोगों ने वो असल जो मशाइख थे, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, इन हस्तियों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। हमने सिर्फ ये उनके नाम पे चंदे बटोरे, हम लोगों ने उनके नाम पे प्रोटोकॉल्स लिए, हमने प्रैक्टिकली मैदान अमल में निकले नहीं है। हमें जी धूप बहुत लगती है, हमें जी पसीना बड़ा आता है, लिहाजा जब तक प्रैक्टिकली नहीं निकलेंगे लितर खाएंगे अक़वाम आलम से। और याद रखें, भूखा रह लेना काबिल कबूल है, बग़ैरत होके मांगे तांगे की रोटी खाना ये काबिल कबूल नहीं है। जिस दिन ये कौम ये फ़ैसला कर लेगी उसी रोज़ कश्मीर आज़ाद हो सकता है। नहीं तो यही है कि 6 बंदे मैं इकट्ठे करके रैली निकाल दूँगा, 12-14 बंदे खान इकट्ठे करके रैली निकाल देगा, और मैं अपने लोगों को मुतमईन कर लूँगा कि मैंने बड़ा काम किया है, खान अपने लोगों को मुतमईन कर लेगा। असल में कुछ भी नहीं होगा। कश्मीर की माएँ बहनें बेटियों की इज़्ज़तें लुटती रहेंगी, हम उनके नाम पर सियासत करते रहेंगे। सच्ची बात है, नाम सियासत हो रही है टोटल। प्रैक्टिकली जब तक जिहाद के लिए ये हुकाम बाला जो ये बैठे हुए हैं ये नहीं निकलते, कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते हैं कोलेटरल डैमेज होगा। मैं आपको नुक्ता समझा देता हूँ, आज बात ही इधर मुका देता हूँ। आपसे पूछते हैं ना जी पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, इंडिया भी एटॉमिक पावर है, अगर जंग छिड़ गई तो दोनों मुल्क तो तबाह हो जाएंगे, इंटरनेशनल वॉर शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। जनाब अली यही बात पहले की गई थी और एरा में की गई थी और धमकी दी हिंदुस्तान ने। तो जवाब पाकिस्तान की जानिब से यह था कि जनाब अली आप पाकिस्तान पे अगर एटम बम गिराते हैं तो पाकिस्तान अगर तबाह हो भी जाए ना तो इस्लाम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि 50-55 मुल्क और भी हैं। लेकिन अगर हम आप पे एटम बम मार देना तो सारे बुत परस्त तबाह हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हिंदू मुल्क मौजूद नहीं है। इसलिए इंडिया कभी ये गलती नहीं करेगा कि एटम बम मारे आप पे। वो बड़ा बुज़दिल है। मैं वो किसी दिन मौका मिला और उनकी सिक्योरिटी का मसला ना हुआ तो वो मुजाहिदीन भी आपके सामने ला के बिठाऊँगा जो कहते हैं कि जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं तो ये हिंदुस्तानी फौजी हमें मिन्नते करते हैं कि हमें कुछ ना को अगली चौकी को जाके बेशक उड़ा दो। वो रेजिस्ट नहीं करते आगे से, इतनी बुज़दिल कौम है ये। मसला फिर वापस आके वही हो जाता है कि अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा।